फ्रेंड्स, वेलकम टू मोमिना मैथ क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी बुक है उसमें सेकंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट हमारा थर्ड चैप्टर के साथ कंप्लीट हो गया है। आज हम सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे और सेकंड पार्ट में से ओनली वन क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन पेपर में आता है स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ए से ही बनता है। फर्स्ट ए कंप्लीट होने के साथ ही हमारी जो सेकंड यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी और हमारी बुक भी क्या है, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स फोर्थ चैप्टर हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला हमारा टॉपिक है। सेकंड ऑर्डर जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, किस रूप की होती है? हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होते हैं P, Q, R, S और T। ये दोनों क्या है? ये दोनों है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, परंतु R, S और T सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। P इक्वल टू होता है डेल Z अपॉन डेल X, Q इक्वल टू डेल Z अपॉन डेल Y फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होते हैं। और R, S और T जो है वो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होते हैं। अगर किसी भी इक्वेशन में R, S और T में से कोई भी एक पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर आता है तो वो क्या है, वो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन्हीं के लिए R, S और T के लिए हम इनको सोल्व करेंगे। R इक्वल टू जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी बनती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस और टी। ये वाली इक्वेशन होती है जहां पर एक्स वाई जेड पी क्यू में से आएंगे और आर एस और टी है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। इनमें से ओनली एक कोएफिशिएंट हमारे पास इक्वेशन में आएगा जिसके रिस्पेक्ट हमें इक्वेशंस को सोल्व करना है। अब क्या है स्टूडेंट्स, R जो है R इक्वल टू होता है हमारे पास डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, या इसको लिखते हैं हम डेल अपॉन डेल एक्स अंदर डेल जेड अपॉन डेल एक्स। इसका मान होता है हमारे पास P, तो इसको हम लिखते हैं डेल P अपॉन डेल एक्स। R इक्वल टू ये वाला भी लिखते हैं। Q इक्वल टू हमारे पास होता है Q डेल जेड अपॉन डेल वाई और P इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स। R का मान डेल P अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं हम। अब हमारे पास S इक्वल टू होता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स और डेल वाई। इसको हम लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई। डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू Q, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल Q अपॉन डेल एक्स, या इसको लिख सकते हैं हम डेल अपॉन डेल वाई बाहर ले लें और अंदर रहेगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ये वाला होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स, ये वाला P, तो इसको लिख सकते हैं डेल P अपॉन डेल एक्स, डेल P अपॉन डेल वाई। या तो S को ये वाला लिख सकते हैं या ये वाला लिख सकते हैं। आगे T होता है हमारे पास डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो डेल अपॉन डेल वाई और डेल जेड अपॉन डेल वाई। डेल जेड अपॉन डेल वाई जो होता है वो क्या होता है, Q होता है, ये डेल अपॉन डेल वाई और ये वाला Q, तो ये वाला लिख सकते हैं हम। ये होते हैं पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो हमारी होगी सेकंड ऑर्डर, उसके क्या होंगे, उसके नोटेशन होंगे हमारे पास ये वाले। अब क्या है, क्वेश्चंस है, सोल्व करना है उनको। क्वेश्चंस मैं बता देती हूँ, एग्जांपल इसके सिंपल है जो आप कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस है सोल्व करके बता देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन हल कर सकते हो। 15 क्वेश्चन है, 12 तक आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर है 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ। इसमें दे रखा है एक्स स्क्वायर एस इक्वल टू साइन वाई, ये वाला है 7 नंबर। आगे वाला क्वेश्चन है ए आर वाई या ए आर इक्वल टू एक्स वाई, ये वाला है 8 नंबर क्वेश्चन। ये दोनों मैं आपको करवाती हूँ, इनके अकॉर्डिंग 12 तक आप सोल्व कर सकते हो। 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो आपको मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी।
क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्यूशन देखिए इसका। हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर एस इक्वल टू साइन वाई। हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमारे पास आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट्स, उसमें ओनली एक पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा सेकंड ऑर्डर हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन को लिखेंगे क्योंकि गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर एस इक्वल टू साइन वाई, इधर ऐसे रख लेंगे एस इक्वल टू साइन वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। इक्वेशंस को ओनली सोल्व करना है, इंटीग्रेशन कर। ठीक है स्टूडेंट्स, एस इक्वल टू होता है हमारे पास एस इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई या डेल वाई डेल एक्स, ये वाला होता है एस इक्वल टू, वैल्यू रख लेंगे, या डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, या इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, डेल जेड अपॉन डेल वाई का मान होता है क्यू, तो इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स और क्यू, डेल जेड अपॉन डेल वाई का मान क्यू, तो क्यू एक्स इक्वल टू साइन वाई अपॉन एक्स के। अगर हमें सेकंड ऑर्डर कोएफिशिएंट में डेल एक्स डेल वाई वाला डेल वाई डेल एक्स जो भी दे रखा हो उसमें क्या करना है, पहले एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है और फिर वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है। एक्स वाला है पहले एक्स के रिस्पेक्ट होगा, वाई वाला है पहले वाई के रिस्पेक्ट होगा। अगर ये वाला कोएफिशिएंट दे रखा हो तो पहले क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे, इक्वेशन मान लेंगे, तो समीकरण ए का एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई कांस्टेंट और वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन डेल क्यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन वाई अपॉन एक्स स्क्वायर डेल एक्स, ये वाला करना है। ठीक है स्टूडेंट, या डी एक्स डी नोटेशन यूज करेंगे। यहां से हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहां से हमारे पास q इक्वल टू साइन वाई कॉन्स्टेंट है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स, तो यहां से आ जाएगा माइनस साइन वाई अपॉन एक्स प्लस कांस्टेंट। अगर हम x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट लेंगे फंक्शन ऑफ y, क्या लेंगे, फंक्शन ऑफ y। अगर हम y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट लेंगे फंक्शन ऑफ x। अपॉन इंटीग्रेशन करना है, इसका मान होता है, रख लेंगे डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू माइनस साइन वाई अपॉन एक्स प्लस फंक्शन ऑफ y। क्या करना है, y के सापेक्ष समाकलन करना है, y के सापेक्ष समाकलन करने पर तो डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू माइनस साइन वाई अपॉन एक्स इंटीग्रेशन dy प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई। यहां से आ जाएगा z इक्वल टू माइनस साइन वाई का होता है माइनस कोस वाई इंटीग्रेशन साइन वाई का माइनस कोस वाई, तो यहां से आ जाएगा कोस वाई अपॉन एक्स कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एज इट इज, तो कोस वाई अपॉन एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई एज इट इज प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट y की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा एफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट, इसको कोई और मान लेंगे, फाइव वाई मान लिया, तो z इक्वल टू कोस वाई अपॉन एक्स प्लस फाइव वाई प्लस फंक्शन ऑफ एफ एक्स। ये क्या आ गया, ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन जो हमारी थी उसका सॉल्यूशन आ गया। ऐसे सोल्व करना है इक्वेशन को, ओनली इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट y के रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट समाकलन कर रहे हैं तो कांस्टेंट लेना है एफ वाई फंक्शन ऑफ y के रूप का, अगर y के रिस्पेक्ट समाकलन कर रहे हैं तो कांस्टेंट लेना है फंक्शन ऑफ एफ एक्स के रूप का, और लास्ट में हमें वैल्यू फाइंड करनी है जड़ की जो हमारा फंक्शन होगा। जड़ क्या होता है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई है, ये वाला जड़ की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। आगे वाला क्वेश्चन है हमारा सेकंड, 12 तक ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करने हैं, सिंपल सिंपल इसके एग्जांपल है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ए आर वाई, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है ए आर इक्वल टू एक्स वाई, ये वाला है हमारा। तो क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू एक्स वाई अपॉन ए, हमें पता है क्या है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन
डेल एक्स स्क्वायर या डेल पी अपॉन डेल एक्स, कुछ भी लिख सकते हैं, इक्वल टू एक्स वाई अपॉन ए। एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है, क्या आ जाएगा यहाँ से, इंटीग्रेशन करेंगे डेल पी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई अपॉन ए कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले लिया वाई अपॉन ए एक्स डी एक्स। तो यहां से आ जाएगा p इक्वल टू वाई अपॉन ए, क्या आ जाएगा हमारे पास मान इसका एक्स स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 ये वाला प्लस फंक्शन ऑफ y। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे पुनः इंटीग्रेशन करना, इसका मान होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हमारे पास आ गया वाई एक्स किया एक्स स्क्वेयर वाई अपॉन 2a प्लस एफ वाई, समीकरण नंबर 1 मान लिया। पुनः समाकलन करना है x के सापेक्ष, तो इंटीग्रेशन डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई अपॉन 2a इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट है तो यहां से आ जाएगा z इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का करेंगे एक्स क्यूब बाई 3 तो यहां से आ जाएगा एक्स क्यूब वाई अपॉन 6a प्लस यहां से आ जाएगा इसका एक्स एफ वाई, ये कांस्टेंट है इसका एक्स हो गया प्लस फंक्शन ऑफ एफ वन वाई ले लिया आगे वाला। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या आ गया हमारा, ये वाला सॉल्यूशन आ गया इसका। तो इस तरह से हमें इक्वेशंस को क्या करना है, सोल्व करना है इंटीग्रेशन करके। 12 तक हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, सेकंड पार्ट है। 13 नंबर 14 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। सेकंड पार्ट में से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है और इसके साथ क्या स्टूडेंट्स, आगे वाला जो है फोर्थ सेकंड चैप्टर है, फोर्थ बी चैप्टर है, उससे मांगे सहायक समीकरण जो हमें दे रखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, मांगे की सहायक समीकरण है वो आपको याद करनी है, वो भी आती है पेपर में पूछी जाती है अक्सर। तो सेकंड चैप्टर जो है इसका फोर्थ बी, उससे मांगे सहायक समीकरण आपको याद करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक है वो कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट यूनिट जो है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को मिला के बनती है, सेकंड यूनिट थर्ड और फोर्थ फर्स्ट पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से कवर करनी है। इसके साथ मैं आगे वाली जो बुक स्टार्ट करूंगी वो थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस हमारे बीच में है, वो स्टार्ट करेंगे अभी। ठीक है स्टूडेंट्स।